सदा शुक्र मनावा नीवा होके हर वेले तेनू दिल दी सुनावा कदे मुख उते मेरे गल मंदरी ना किसे दा दुखावा हर वेले ओ मंगा मेरे अंग संग बसे हर अख नम होवे जदों दुनिया तो जावा हर अख नम होवे जदों दुनिया तो जावा हर अख नम होवे जदों दुनिया तो जावा चंगे चाहे मारे चंगे चाहे मारे तू हालात विच रखी मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी तेरे गुण नानक नाम जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा 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 तू वड दाता अंतर जानी तू वड दाता अंतर जानी सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी 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 कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा
हर कृपा तेरे गुण गावा, हर कृपा तेरे गुण गावा। तू वरदाता अंतर्यामी, तू वरदाता अंतर्यामी, सब में रविया पूरन प्रभु स्वामी। सब में रविया पूरन प्रभु स्वामी, सब में रविया पूरन प्रभु स्वामी, सब में रविया पूरन प्रभु स्वामी। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे अपनी मेहर कर, अपनी मेहर अन्न पानी मुझ उपाए, मुझ उपाए। अन्न पानी मुझ उपाए, मुझ उपाए। दुख दानत बन कर, दुख दानत बन कर, दुख दानत बन कर, दुख दानत बन कर। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। सबे जी समान अपनी मेहर कर, सबे जी समान अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर अरदास सुनी दातार, सुनी दातार। अरदास सुनी दातार। चरनाच मेरी अरदास दाता, तेरे चरनाच मेरी अरदास दाता। ये हर पल बड़े रवे मेरा विश्वास दाता, ये हर पल बड़े रवे मेरा विश्वास दाता। तेरे चरनाच मेरी अरदास दाता, तेरे चरनाच मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास
चलदा सदा रहना सौखा है सुपने विच भी सुपने विच भी डोले विश्वास दाता कि हर पल बनिया रहे मेरा विश्वास दाता तेरिया चरनां से मेरी अरदास दाता तेरिया चरनां से मेरी अरदास दाता लड़ाइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने लड़ाइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने जे कृपा होवे तेरी हंस के लग जांदियां हाथ सिर ते होवे तेरा हाथ सिर पे होवे तेरा मेरे सजताज दाता के हर पल बनिया रहे मेरा विश्वास दाता तेरे चरनां से मेरी अरदास दाता तेरे चरनां से मेरी अरदास दाता 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 इस दास पे दाता जी एक कर्म कमा देना इस दास पे दाता जी एक कर्म कमा देना मैनू अपना बना लेना चरना विच ला लेना तेरा हो जाना तेरा हो जावा एक हो मेरी आस दाता कि हर पल
करवाना चाहते हैं उनकी आज्ञा से मैं बोलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज पूरी परिवार में पूरी आंटी को गुरु महाराज ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया कि इन्होंने अकेले अपने दम पे अपने बेटे की शादी की और मन में अरदास की कि जब शादी पूर्ण निर्विघ्न संपन्न होगी उसके बाद मैं अपने घर में गुरु महाराज का सत्संग कराऊंगी। तो उन्होंने अपनी गुरु जी को दी हुई जो भी वचन था आज वो पूरा हुआ। महाराज ने बुलाया तो बहुत लोगों का था यहाँ पे, लेकिन आप लोग अपने आप से नहीं आए हैं, आप अपनी चॉइस से नहीं, बाय चांस नहीं आए हैं कि चलो इन्होंने बुलाया था उस परिवार ने और मैं चले जाता। लेकिन ये तो आप गुरु जी की चॉइस के कारण आए हैं। इट्स नॉट बाय चांस, इट्स द चॉइस ऑफ गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने आपको बुलाया, किस तरह कैसे ब्लेस किया ये आप यहाँ से जाने के बाद ही महसूस करेंगे। ब्लेसिंग्स बहुत दी है क्योंकि आंटी को इतने प्यार से उन्होंने, जब इन्होंने लोकल भी शादी नहीं थी, गुड़गांव थी, वहाँ की और अपना परिवार पूरा किया। तो महाराज ने टाइम टाइम पे सबको ब्लेस करना है। किस तरह करते हैं वो आप लोग स्वयं, जो आप लोग बैठे हुए हैं आके, वो क्यों आए हुए हैं? गुरु महाराज ने कुछ ना कुछ तो मिरेकल्स करे हैं आपकी लाइफ में, तभी आप बैठे हैं। और डे बाय डे उनके लिए हमारे मन से शुक्राना ही निकलता है। कहते हैं गुरु जी की जब संगत में हम करते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, तो महाराज हमें 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि आपके थॉट, आपके विचारों में वो आपको वो कर देंगे, बदल देंगे। जो चीज गुरु संगत में मिलने से पहले हमें खराब लगती थी, छोटी छोटी बातों को हम कन्फ्रंट करते थे, लड़ाई झगड़ा बहस करते थे, पर अब गुरु महाराज ने हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो ये किया है, चलो कोई ना, नमक सब्जी तो कम है, कोई गल नहीं, आज गुरु जी थोड़ा ही नून खिलाना चाहते सी। शक्कर अगर किसी ने चीनी ज्यादा डाल दी है तो हम कहते हैं आज गुरु जी ने मीठा ही खिलाना था। तो देखा आपको कैसे विचारों में बदला। यही वही हम हैं जो शुरू से है, और हम 1 मिनट नहीं लगाते थे किसी के में भी बोलने में। ये हमने भी किया है क्योंकि गुरुजी ने मुझे 2 साल से ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरी तरह। अब मुझे वो लगता नहीं है कि आप नमक पड़ा हुआ है, ज्यादा है तो भी खा लिया, चलो गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके, चीनी ज्यादा है तो वो खा लिया। तो फिर बताइए घर में डिस्कशन कैसे होंगे जब आपने अपने आप को बदल लिया है कि ठीक है आज गुरु महाराज की यही इच्छा थी और हम यही खाएंगे। गुरु जी की संगत में आते रहिए। गुरु महाराज कहते थे कि संतानु वेट नहीं कराईदा। तो वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत लकी हैं जो कि गुरु महाराज के आने से पहले आ जाते हैं और उनका वेट करते हैं। ब्लेसिंग्स तो वो सबको दे रहे हैं, आप सब ब्लेसिंग्स लेके जाएंगे, लेकिन ब्लेसिंग्स की जो डिग्रीज होती हैं वो आप पे अपने आप निर्भर करती है कि आपको कितनी ब्लेसिंग्स ले जाना है। महाराज जी कभी किसी को 5 मिनट में ब्लेस कर देते हैं और किसी को 5 साल नहीं करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यार हम भी जा रहे हैं गुरु महाराज के पास, हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो जस्ट चेक योरसेल्फ, एनालाइज कीजिए कि हम क्या गुरु जी के डिसिप्लिन को मान रहे हैं। इनकी भक्ति बहुत सौखी है, बहुत ज्यादा, पर डिसिप्लिन बहुत हार्ड है कि उसमें ये है कि हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, ना सुननी है। जनरली मैं सत्संग में बताती हूँ ABC, एब्यूज मत करो किसी को, ब्लेम मत करो, होनी निश्चित है। जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और कर्ज मत करो कि आप कहते हो ना कि उसने मेरा ये बुरा किया है तो उसका भी ये हो, बट डोंट डू दैट। अगर आप वो करते हैं तो एक कहावत है साइंस में, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो रिएक्शन करके आपका 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आपके पास वापस आएगा जो वाणी आपने निकाली है, किसी को कर्ज किया है तो बिल्कुल माफ कर दो, हर लोगों को माफ कर दो। वो कहते हैं बुरा लगता है, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा, आप सोचते होंगे ये कैसे बोल रही है, इनके मन में कैसे है कि सबको माफ कर दो। पर माफी का भी एक तरीका होता है। महाराज को बोलो महाराज मैं इस बात से परेशान था, बाकी आपने जो कुछ करना है, बट कर्ज मत करें आप, नेवर कर्ज टू एनीवन, क्योंकि वो कर्ज जो है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी या जो थॉट फॉर्म में चलेगी, वो एनर्जी आपके पास आएगी, वेदर इट इज इन 7 days, वेदर इट इज इन 7 years, वो आएगी जरूर। तो उसको प्लीज अवॉइड करें,
कंसल्ट ना करें किसी को भी। महाराज की जब संगत करते हैं, आइए, मांगे ना माने। मानने का मतलब ये है कि आप देखो, हम भी अभी इस उम्र तक आते आते हमने बहुत ज्यादा, मैं तो कहती हूँ, पाप ही किए हैं। किसी को कुछ बोला है, किसी को कुछ करा। अपने थॉट फॉर्म में भी कहते हैं कि आपने किसी के लिए नेगेटिव सोचना मीन्स इट क्रिएट्स ए वन सिन। आपके लिए एक सिन कर रहा है, एक पाप कर रहा है। और जो आप संगत करके जितना भी आप पुण्य कमाते हैं, वो आप इन कर्मों में, दैनिक कर्मों में निकाल देते हैं। लाइक निंदा चुगली सुनना भी, भाई जय गुरुजी बोल दो, शुक्राना गुरुजी बोल दो, और कुछ नहीं। तो आप ये देखिए आपकी लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म होती है, कितनी इजीली चलती है। देखिए अप एंड डाउन्स तो आएंगे लाइफ में, वो क्यों है? जस्ट बिकॉज अवर अर्न कर्मास, जो हम कर्म लेके आए हैं इस जन्म में, वो हमें काटना है। महाराज की संगत करने से महाराज 90% तो काट देते हैं, बट जो 10% होता है जब हम आते हैं तो हम वो भी नहीं सहन कर पाते। बट आते रहिए महाराज की शरण में, वो 10% भी ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि आप फूल के ऊपर चल के जा रहे हैं। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि महाराज जी के पास आए, महाराज जी मेरे को ये दे दो, वो दे दो। वो जो चीजें हैं वो आपको मिलेंगी जरूर, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस कि आ जाए और आज ही मिल गई। तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सारा कुछ मिलेगा। मांगो नहीं, बिना मांगे। फिर एक क्वेश्चन जनरली उठता है कि अगर हम अपने माँ बाप से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? हमारा रब है, हमारे गुरु साहेब है, हम इनके आगे नहीं मत्था टेक के कुछ बोलेंगे तो कैसे है? बट संगत जी प्लीज आप इनकी परीक्षा लीजिए। बहुत मेरा कहना वो है, ये आप जब इनके रडार में आके बैठ जाते हैं ना, जब ये पूरे इसमें ये स्कैन करने लगते हैं कि ये बंदा क्यों आया, मेरे पास किस कारण से आया, इसको क्या चाहिए, वो तो देने वाले हैं। हो सकता है आपने 10 रुपए की मांग की है या 10 दिन घूमने की, इन्होंने तो आपको करोड़ ब्लेस करना है। तो जस्ट साइलेंट चरनी शरनी लगिए, इनके मत्था टेकिए, मांगे नहीं। फिर आप देखिए ना, जिसकी हुजूरी में आप जा रहे हैं, अपना मत्था टिका रहे हैं, वो आपको क्या ब्लेस करता है। अरदास कीजिए, बस अरदास में एक जरूर जोड़ दीजिए कि मेरे को तो गुरु साहिब ये चाहिए है, लेकिन अगर आपके विजडम के अकॉर्डिंग, इट्स अकॉर्डिंग टू योर विजडम, बेस्ट है मेरे लिए, देन ओनली यू ग्रांट मी, तब आप दीजिए। अरदास वही है आपकी, लेकिन आपने एक इसके अंदर जोड़ दिया कि अगर आप चाहते हैं उचित तो ये काम करिए। इससे ज्यादा हमें मांगना नहीं है। महाराज जी के पास बहुत लोग जाते थे लोटा ब्लेस करने। मुझे महाराज ने बोला कि मैं आपको बोलूं सबको, सब मंदिर जाते हैं और भेड़ चाल जैसे लोटा जी, किसी से सुना है किसी से, लेकिन आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है। लोटा इज ब्लेस्ड फॉर ओनली द फैटल डिसीज। ठीक है, आप उस डिसीज को इनवाइट ना करें। वहां आप महाराज के पास जाते हैं तो आपके तो स्वरूप के साथ ही कितनी हीलिंग हो जाती है। घर में कोई एक लाइलाज जो बैठा हुआ है बंदा, उसके लिए आप लोटा ब्लेस करा के लाइए, अपने लिए मत लाइए। और अपने लिए प्लीज प्रे भी मत कीजिए कि आपको ब्लेस्ड लोटे का मतलब जो बड़े मध्य से ब्लेस करा के लाए हैं उसका वो करना पड़े, जल ग्रहण करना पड़े, या जो भी। आप अपने घर में सिंपल एक लोटा रखिए, इसका कॉपर का, उसमें जल डालिए, गुरु महाराज का पूरे टाइम, रात के टाइम रखिए और सुबह उसको पी लीजिए। वो इक्वली ब्लेस्ड है जितना कि आप वहां से करा के लाते हैं। लेकिन वहां जो है वो फैटल डिसीज का होता है, लाइलाज बीमारी जिसकी की कोई उम्मीद नहीं है। पर अपने लिए चल मैं जा रही हूँ बड़े मंदिर में जा रही है, चलो वो लेके गई सी लोटा ब्लेस कराने, मैं भी चल दी, मैं भी करा लांदी है। तो महाराज जी के पास जब महाराज जी थे, मैंने एक बहुत ओल्ड संगत है महाराज की जो कि कभी भी मीडिया में नहीं आई है, उनसे सुना था। तो वो कहते हैं वो बैठे हुए थे सामने, एक और लेडी ले आई, तो कहते तेनू मैं क्या सी लोटा लाने वास्ते, बड़ी बुरी तरह डांटा। वो जाके रोने लगी बाहर। तो सेवादार ने बताया भी आप रो क्यों रहे हो? कहते गुरु महाराज ने मुझे डांट दिया कि तू तेरे को बोला था लोटा, वो ले आई थी तो मैं भी ले आई। तो फिर बताया कि ये उन्हीं लोगों से मंगाते हैं महाराज जिनके लिए जरूरी है। लेकिन अब भेड़ चाल में भी जा रहे हैं, एक बारी मत्था टेक के आएंगे, एक लोटा रख लो, छोटा चाहे बड़ा, महाराज जी के जेड़े वो सेवादार होते हैं उनको बोलते कि ब्लेस कर। पर आप महाराज जी के प्रोटोकॉल को मानो ना, उन्होंने तो नहीं बोला था कि योर एंट्री इज विथ ओनली लोटा।
कि आप लोटा लेके आएंगे तभी एंट्री होंगे। आपको तो सब कुछ मिल जाएगा। वो जो प्लेटफॉर्म है, जो जगह बनी हुई है जिसमें हम चढ़ते हैं, एक प्लीज वहां पे कोई मत्था ना टेके। जो पौड़ियां बनी है ना, जनरली लोग जैसी पौड़ी चढ़ते हैं उसमें मत्था टेक के जाते हैं, बट डोंट डू डैट। वो महाराज ने जो पौड़ियां बनाई हुई हैं उसको लंघ के उनके दर्शन करने हैं। वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर, इन चीजों से रिलेटेड है। उसको आप पैरों पे कुचल के महाराज के दर्शन करें, ना करें। बहुत लोग करते हैं ना, वो ना करें। और गुरु जी की कृपा से यहाँ पे जो मेरी बस जाती है, गुरु जी ने जो मेरे को सेवा दी हुई है उसमें लगाते हैं, उसमें बहुत मिरेकल्स होती है। अभी 6 जनवरी को गुरु जी ने पूरे मंडे को इतने सारे बड़े बड़े दर्शन दिए। सब लोग उसके विटनेस हैं, उन्होंने देखे हैं। और आज भी एक दर्शन दे दिया है गुरु जी ने, मैं देख के आई हूँ अंदर, मैं आप लोग को डिटेल करूंगी। तो बाकी ये है कि आज जो हमारे पम्मी आंटी खड़े हुए हैं, इनकी बेटी का 25 को रोका प्लस एंगेजमेंट है। और ये कहाँ से करते हो, और ये बेटी बैठी हुई है। तो इतना बिजी है, लेकिन फिर भी नहीं, गुरु महाराज की कॉल है तो मैंने जाना है। तो एक से एक वो हो रहे हैं। पूरी आंटी के बेटे का, और भी कई लोग हैं, राजकुमार अंकल बैठे हुए हैं, इनके यहाँ पे भी अभी ढोल बजने वाले हैं थोड़े दिनों में। तो बहुत महाराज ब्लेस कर रहे हैं, लगातार ब्लेस कर रहे हैं। और हमें बस अपना पात्र बनाना उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। बाकी पूरी आंटी 2 शब्द बोलेंगी, शुक्राना करेगी, उसके बाद आरती। जय गुरु जी, शुक्राना करेगी। हाथ लगा लो, उसको हाथ लगा लो, चला दे उसको, जोत जगने में थोड़ा सा टाइम होगा। नहीं, घी में वो करा हुआ है, घी में बहुत पिघला वो लगाया हुआ है ना, जल जाएगी जो। अच्छा, चंदन के टीके में भी सर को फील हो रहा है मुझे। कुछ लगाया था, लैंग्वेज चलाओ, उठाओ, आरती ले लो, आरती ले लो। रीनू तो खड़े हो ना, हाँ, अकेले नहीं, आरती रोकेंगे नहीं। नहीं, आप आओ, दोनों मिलकर करना। इधर आओ, इधर इसको प्ले कर दो। चलो नहीं, वो उसको थोड़ा सा कर दो। हाँ, इसी को ब्लू वाले, उस वाले ब्लू को, वो वाले ब्लू को। हाँ बस, चलो चुप के। से देखते रहेंगे उतना, मतलब हाँ, उसमें अपने को बहुत कुछ नजर आएगा है ना, वो पक्का साफ मेरा नंबर है आपके पास? नहीं, आपने अभी वीडियो बनाई है तो मंजूर के पास है। लंगर प्रसाद हाँ जी, करते हैं।